प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बिलासपुर से हूँ। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस से मैं गत 9 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। जुड़ने का कारण केवल एक है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे सफल बनाने के लिए हज़ारों लोग निस्वार्थ लगे हुए हैं। यह एक मात्र कार्यक्रम है जिसमें बच्चे अपनी जिज्ञासाओं के उत्तर खुद विज्ञान विधि से ढूंढते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 10 से 17 आयु वर्ष के बच्चे खेल खेल में शोध की प्रक्रिया से गुजरते हैं। वर्ष 2017 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस को 25 वर्ष पूरे हो गए। करीब 2.5 दशक बीत गया। मेरे मन में एक प्रश्न बार बार आ रहा था कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस को जैसे मैं समझ रहा हूँ वैसा ही एक कार्यक्रम है, या फिर इसके शुरू करने के पीछे कुछ और ही उद्देश्य था। यह प्रश्न मुझे उन व्यक्तियों के पास ले गया जिन्होंने इसे साकार रूप दिया। उनसे मिलने पर पता चला कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था, हम उससे भटक गए हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के माध्यम से ये लोग उस शैक्षणिक व्यवस्था पर चोट करना चाहते थे जो बच्चों के सर्वांगीण विकास को बांधने का काम कर रही है। ये एक प्रयास था कि बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्थानों में ज्ञान प्राप्त हो, उनके उर्वरक मस्तिष्कों को सीमाओं में बांधा ना जाए, उन्हें खुलकर सोचने व करने की आज़ादी मिले। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस बच्चों का कार्यक्रम है, बच्चों के लिए है, और हमें तो सिर्फ मार्गदर्शन करना है। लेकिन हम फिर गलती करते हैं, बच्चों पर अपने विचार थोपते हैं, उनके सोचने के दायरे को संकीर्ण करते हैं। वो जो करना चाहते हैं वो खुद चुने, कैसे करेंगे ये भी खुद चुने, और ऐसा करने पर क्या प्राप्त होगा ये हमारे बंधे हुए मस्तिष्क तो कल्पना भी नहीं कर सकते। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में बच्चे यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्थानीय समस्या को चिह्नित करें, समस्या के कारणों को चिह्नित कर परिकल्पना गढ़ें, परिकल्पना के आधार पर निर्धारित करें कि क्या करना है और क्या करने जा रहे हैं। जो करने जा रहे हैं उसे कैसे करेंगे, यदि निर्धारित कर पा रहे हों तो ठीक है, नहीं तो मार्गदर्शन लो। ग्रंथ पढ़ो, आंकड़े एकत्र करो, आंकड़ों का विश्लेषण करो, विश्लेषण के आधार पर समस्या का समाधान प्रस्तुत करो, समाधान को समाज तक पहुंचाओ और अपने कार्य का स्वयं मूल्यांकन कर जो कमी रह गई है उसे भविष्य की कार्य योजना में लिखो। लेकिन जिन परियोजनाओं को लेकर आप राज्य स्तर पर आते हो उन्हें देखकर हमें निराशा होती है कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस को 25 वर्षों में भी आप लोग इसे समझ नहीं पाए। 99% परियोजनाएं एक विचार पर आधारित होती हैं, जैसे आवाज़ से बिजली पैदा की जा सकती है, ब्रेकर से बिजली पैदा की जा सकती है, दबाव से बिजली पैदा की जा सकती है, विकलांगों की व्हील चेयर रिमोट से संचालित की जा सकती है आदि। ये वह परियोजनाएं जो इस वर्ष 2016 में राज्य स्तर पर आईं। ये सब वह विचार हैं जो इंटरनेट डिस्कवरी किट्स पर दिखाए जा रहे हैं। इन विचारों का प्रयोग आपकी परियोजनाओं में हो सकता है, लेकिन पहले ये बताना होगा कि स्थानीय समस्या क्या देखी कि यह करने का विचार आया। उस स्थानीय समस्या का उल्लेख कहीं नहीं होता। उस समस्या के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इन कारणों का उल्लेख नहीं होता। परिकल्पना गढ़ना नहीं आता। उद्देश्य अर्थात क्या करने जा रहे हो 2-3 लाइनों में पॉइंट वाइज लिखना होता है, लेकिन आप विचित्र कहानियाँ लिखते हैं। किसी चीज़ का ना आना कोई हैरत की बात नहीं है, ऐसा हो सकता है, लेकिन आता भी नहीं है फिर भी उस पर लिखते हो, ये हैरत की बात है। इसीलिए मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। यह भी संभव है कि मार्गदर्शक शिक्षक को भी ना आता हो। मेरा आप सभी मार्गदर्शक शिक्षकों से आग्रह है कि जो सही ज्ञान है वही बच्चों को दें, जो नहीं आता उसके लिए उचित व्यक्ति की सहायता लें। यहाँ इसका उल्लेख करने का एकमात्र वजह यह है कि इस वर्ष राज्य स्तर पर आई परियोजनाओं में परिकल्पना व उद्देश्य या तो नहीं थे,
अगर थे तो गलत थे। मार्गदर्शक शिक्षकों ने भी उसे सही नहीं किया तो हमने ये मान लिया कि उन्हें भी नहीं आता होगा, लेकिन उचित व्यक्ति तक बच्चों को नहीं भेजा, ये उनके पक्ष से कमी रही। हम उम्मीद करेंगे कि आगे ऐसा नहीं होगा। बच्चों, मैं सिर्फ आपको आपकी कमी ही नहीं बताऊंगा, बल्कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की परियोजनाओं पर कार्य कैसे करना है यह भी सिखाऊंगा। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की परियोजना स्थानीय समस्या पर आधारित होती हैं। यदि विचार पर भी कार्य करने जा रहे हो तो अपने आप से प्रश्न करो कि क्यों करने जा रहे हो और क्या करना चाहते हो। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की परियोजनाओं पर निम्नवत कार्य किया जा सकता है। ये भी कह सकते हैं कि ये एक 9 स्टेप प्रक्रिया है। सबसे पहला स्टेप, समस्या को चिन्हित करो। दूसरा स्टेप, समस्या के संभावित कारणों को चिन्हित करो। तीसरा स्टेप, संभावित कारणों के आधार पर परिकल्पना गढ़ो। चौथा स्टेप, क्या करने जा रहे हो, क्या करोगे ये लिखो। पांचवा स्टेप, कैसे करोगे लिखो। छठा स्टेप, आंकड़े एकत्र करो, आंकड़ों का विश्लेषण करो। सातवां स्टेप, परिकल्पना को चेक करो। आठवां स्टेप, यदि परिकल्पना सही है तो समस्या का समाधान प्रस्तुत करो, स्टेप नंबर 9। और यदि परिकल्पना गलत है तो अन्य कारणों को चिन्हित करो।